पिक्चर चालू करो बे। बीजेपी चाहती है कि आप सारे काम धंधे छोड़ करके सिर्फ धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट दीजिए और कुछ मत कीजिए। अपने बच्चों के रोजगार के बारे में मत सोचिए, अपनी बेटी के मान सम्मान के बारे में मत सोचिए, महंगाई से जो आपकी कमर टूटी है उसके बारे में मत सोचिए और उनकी तानाशाही के बारे में मत सोचिए। धर्म के में अंधे होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। बात तो सही है। ये पूरे इंडी गठबंधन का हालत जानते हैं क्या है सौरभ जी? आपने बर्ड सेंचुरी देखी है, चिड़ियों का अभ्यारण्य? उसमें 1-2 महीने के लिए सब जुटते हैं, डिफरेंट स्पीशीज के सब पक्षी जुट जाते हैं, 1-2 महीने वहां रहते हैं, फिर अपनी अपनी राह सब कोई लेते हैं। तो वो समय अब बर्ड सेंचुरी का समय अब खत्म हो गया। अब धीरे धीरे सब कोई अपनी राह लेना शुरू करेंगे। मैंने पहले ही कहा था विपक्षी हैं, वी अपक्षी कभी साथ हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए ना, जनता की नजरों से जब उतर जाइएगा तो कहीं चुनाव में जाने का फायदा नहीं है। सच्चाई यही है कि भारत की जनता की नजर से आप लोग उतर गए हैं सारे के सारे। नहीं, ऐसा इतना भी 3 महीना 13 में वाली बात नहीं है अजय जी। जब 14 और 19 में फर्क आ गया था ना, 73 और 64 का मिलके लड़े थे तो 10 सीट नीचे आ ही गए थे आप। हम अपनी रणनीति पे काम करते हैं सौरभ जी। इनकी रणनीति क्या है? नरेंद्र मोदी को हराओ, नरेंद्र मोदी को हराओ, किसी तरह हराओ, मिल के हराओ, बांट के हराओ, लड़ के हराओ, मर के हराओ, मोदी हराओ। हमारी रणनीति क्या है? लाइन लंबी करो, अपनी लाइन लंबी करो। हमें दूसरे की लाइन छोटी नहीं करनी है, हमें अपनी लाइन लंबी करनी है। 62 पे थे, 80 पे जाएंगे। तो क्या नाचो मैं? वक्त चुनाव जो है बहुत स्पष्ट रूप से, अजय की एक बात से मैं सहमत हूं। हालांकि ये आज तो बिल्कुल ऐसे जैसे वो सरकारी बसों के डिपो में नहीं है, वो करते रहते हैं कि क्या नाम 2 रुपए में 5 चीज, 2 रुपए में 5 चीज ऐसे कर रहे थे। अच्छी बात है, चुनाव लड़ो अजय भाई, आप भी चुनाव अच्छा लड़ो बिहार से, कहाँ चक्कर में पड़े। हम आपसे जो बात कहना चाहते हैं, बड़ा स्पष्ट उसका संदेश है कि 2 ध्रुवीय चुनाव है देश में। एक तरफ वो तख्तियां हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ा रही हैं, जो समाज में वैमनस्य पैदा कर रही हैं, जो समाज में विघटन पैदा कर रही हैं, जो समाज में बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं से जो है वो विषयांतर कर रही हैं, संप्रदाय के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, पंथ मजहब के नाम पर। दूसरी ताकतें वो हैं जो बेरोजगारी से लड़ना चाहती हैं, महंगाई से लड़ना चाहती हैं और इस संप्रदायवाद से लड़ना चाहती हैं। चाहे वो संप्रदायवाद अल्पसंख्यक का हो, चाहे बहुसंख्यक का हो, किसी का भी हो, सबसे लड़ना चाहती हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देखिए, जब कुंठा मन में गहरा जाए, निराशा से मन बिल्कुल बुझ जाए, तो इसी तरह के शब्द निकलते हैं, इसी तरह के शब्द निकल जाते हैं। उसमें क्या कहिएगा? सुरेंद्र भाई कुंठित हो चुके हैं, लगातार हार। उसके बाद यात्रा तो कभी दूसरी मुसलमान जोड़ो यात्रा निकल रही है कल से, उसमें काफी बिजी होंगे। ये क्या है? राहुल गांधी की मुसलमान जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू हो रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मुसलमान या जोड़ो यात्रा कह रहे हैं आप? बिल्कुल मुसलमान जोड़ो यात्रा है। पिछले बार भी मुसलमान जोड़ो यात्रा थी। देखिए, 2 क्षेत्रीय दलों को निपटा दिया, कांग्रेस की सरकार बन गई। यही काम यूपी में होगा। तो अगर मुसलमानों का वोट यूपी में शिफ्ट हो जाए कंप्लीटली कांग्रेस की तरफ, तो समाजवादी पार्टी निपट जाएगी। तो एक दूसरे को निपटाने का काम अभी शुरू हुआ है, अभी चलते रहेगा। ये मार्च तक एक दूसरे को निपटा देंगे जब तक यात्रा खत्म होगी, और अंतिम चिता को आग देने राहुल गांधी आएंगे इस इंडिया अलायंस की। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। कि मैं कहना तो बहुत अच्छी तरीके से चाहता था, लेकिन ये इन्होंने अंतिम चिता की बात की, तो घरों को जलाने और देश को जलाने वाले लोग चिता की बात कर सकते हैं। अजय आलोक, आपसे ये उम्मीद खैर हमें नहीं थी क्योंकि पुराने साथी हैं, लेकिन आप चिता विता ये सब, यही काम तो आपका है। घर जलाओ, दुनिया जलाओ, आदमी जलाओ, देश जलाओ। और एक तरफ आप हमको कह रहे हैं मुसलमान जोड़ो यात्रा, और मोदी जी आज की डेट में भाईजान जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लखनऊ में। आपको पता ही नहीं है, मोदी जी हटा देंगे आपको प्रवक्ता के पद से। अभी कल ही उन्होंने भाईजान जोड़ो यात्रा शुरू की है उत्तर प्रदेश में। ये हम नहीं कह रहे, भाजपा ने शुरू करी और मोदी जी के साथ भाईजान जोड़ो है। आप इस तरीके की बात अब करते हैं तो देश में आग लगाने का काम करते हैं, और किसी न किसी दिन आपको इस आग में झुलसना होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। कुंठित हम नहीं हैं, कुंठित आप हैं। जैसे वाजपेयी जी कहने लगे साहब, कि कहते हैं वाजपेयी जी कह रहे क्या नाम भ्रष्टाचार। अरे रामविलास पासवान, इसका मतलब दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी था, सारी जिंदगी तो हमारे साथ मंत्री रहा।
तो इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं रामविलास पासवान से, जिसकी पार्टी में आप ये कहते हो कि साहब हम लोग कुंठित हैं, आप कहते हो क्या नाम हमने 20 साल में कही सरकार नहीं बनाई, रिपीट सुनिए। अरे रुको एक मिनट अजय, देखो पंडित जी आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आप प्लीज समाज सुनो। वाजपेयी जी आप उत्तर दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा इनके बाद, इससे आप जवाब दे बड़ा भ्रष्टाचारी 50 साल की राजनीति में एक बड़ा चीटा नहीं पड़ा है। सुन लो पंडित जी, आपको हमारे ही पास आना है। साहब सुन ले, चाहे आप चाचा वाले हो कि भतीजे वाले आओगे हमारे ही पास। आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी रामविलास पासवान, क्योंकि वो हमारे साथ रहा। आपने कहा सॉरी डेफेमेशन के सुनिए कोई पहले रिकॉर्ड की बातें चेक आगे ये कोई आम भाषा में थोड़ी आप अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है अरविंद जी, अच्छा ठीक है सुरेन जी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा संभल कर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक देखिए सुन लीजिए, अगर मेरे खिलाफ डिफेमेशन आएगा तो वाजपेयी जी के खिलाफ भी जाएगा, क्योंकि वाजपेयी जी ने कहा नंबर 1, वाजपेयी जी ने स्पष्ट कहा है कि क्या नाम ये विपक्षी लोग भ्रष्टाचार करते हैं। क्या मतलब है विपक्षी लोग भ्रष्टाचार करते हैं? क्या रिकॉर्ड है? और भेज देना डिफेमेशन केस, नाम ले लेता हूं, सुन लो भेज देना। अरे वाजपेयी जी भेज देना, प्लीज अंडरस्टैंड, सुन लो भेज देना। अरे सुनिए पहले आप अभी कह रहा हूं ना, आरोप को अपराध बनाओगे, पे हमारे ऊपर ऐसे हो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। अरे आप भेजो मेरे खिलाफ नोटिस, आप हमें आरोप लगाओगे क्या? भेजो। सुरेन जी मानता हूं, और आप इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं दो बातें बड़ी साफ कहता हूं। आज की डेट में आरोप को अपराध बनाने की ये जो एनडीए की आदत हो गई है, इससे इनको बाज आना चाहिए। और क्या नाम डिफेमेशन केस और उसकी ये लोग जन धमकी देते हैं, इससे भी बाज आना चाहिए। अब अजय आलोक के ऊपर आता हूं, उन्होंने कहा 20 साल में बताओ कौन सी सरकार। 15 साल कर्नाटक की सरकार, सिद्धरमैया की सरकार 5 साल रही, उसके बाद हम जीते, हमने सरकार बनाई, आप लोगों ने सरकार चोरी कर ली 18 महीने बाद, उसके बाद फिर हमारी सरकार आई। 15 साल लगातार हमने कर्नाटक में सरकार बनाई है। अजय आलोक जी, इतिहास को पढ़ के रखा करो। सच बात यह है, मैं आपसे फिर से कहता हूं कि इस देश के समस्याओं से विषयांतर करने के लिए एनडीए गठबंधन इस तरीके की विषयांतर वाली बातें करता है, और जब कुछ नहीं करता तो वाजपेयी जी जैसे सभ्य सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से अच्छा ठीक है सुरेश सही पकड़े हैं। ये इस समय देश के सामने दो बिल्कुल साफ ब्लैक एंड व्हाइट का चुनाव है। एक तरफ वो है अडानी प्लस एनडीए, ये जो अलायंस है अडानी प्लस एनडीए, ये अंडा अलायंस है एएनडीए। अच्छा। ये अलायंस आपको बेरोजगारी देगा, ये आपको तरह तरह के बहाने देगा कि क्यों गायत्री प्रजापति का नाम लेकर के आप ब्रजभूषण को बचाएंगे, क्यों आप बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ेंगे, और किस तरीके से आईटी सेल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आईआईटी बीएचयू में बेटियों का मानहरण करेंगे, और समूची भारतीय जनता पार्टी खामोश रहेगी जब वो उनके लिए अभियान भी चलाएंगे। अगर आपकी बेटियां हैं तो देखिए इन लोगों को और सोचिए कि आप उनको वोट देने से आपकी बेटियों का मान सम्मान मजबूत होता है। ये आपको कहें कि इन्होंने 48 करोड़ मुद्रा लोन दिए। 48 करोड़ मुद्रा लोन का मतलब है कि हर परिवार में लगभग 2 लोगों को मुद्रा लोन मिला है। 48 करोड़ एक बड़ा संख्या होता है। अगर आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में मुद्रा लोन मिला है तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। नहीं मिला है तो ये घोटालों की सरकार है। इसने आपके बच्चों के भविष्य के साथ घोटाला किया, इसने आपकी बेटी के मान सम्मान के साथ घोटाला किया। आप मेहनत से कमा रहे हैं, इसने ये झूठ बोल करके कि 500 रुपए में सिलेंडर हो जाएगा और 50 रुपए में पेट्रोल डीजल हो जाएगा, आपके महंगाई से लड़ने के, आपके अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने के प्रण के साथ घोटाला किया।